पड़ेगा। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। बजीरगंज के हम वासी हैं। बजीरगंज में मैं यहाँ की गलियों में खेला हूँ, यहाँ के मैदानों में मैं खेला हूँ। यहाँ हमारा मित्र है, हमारा घर है, हमारा परिवार है, इसलिए बजीरगंज का विकास बहुत ज़रूरी है। और मुझे फ़र्क है, वो हेलीकॉप्टर से उड़ के आएंगे और फिर वापस उड़ करके वापस चले जाएंगे। यहाँ जो बजीरगंज विधानसभा की जनता चाहती है कि उनको एक स्थानीय लीडर मिले, इसलिए वो बजीरगंज विधानसभा की जनता देख रही है बहुत ही करीबी से कि यहाँ जो लोग आए हैं, यहाँ ठगने का काम किया है पिछले 15 वर्षों में। लेकिन आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा। और आप जानती हैं कि जंगल का जो इंजीनियर होता है वो हाथी होता है। हाथी हमेशा अपना रास्ता खुद बनाता है, वो किसी के बनाए रास्ते पर नहीं चलता। तो बजीरगंज यह दिखाएगा कि हम अपना रास्ता बना रहे हैं। तो बजीरगंज विधानसभा की जनता से पूछ सकते हैं, कोई काम किया है विधायक जी ने? जी कोई काम नहीं किया। अब उम्मीद आपको किससे है? चिंटू भैया। नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। न्यूज फॉर नेशन की टीम गयाजी जिले से सटे वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र पहुंच चुका है। बता दें कि 2008 और 9 के परिसीमन के बाद पूरी अस्तित्व में आया वजीरगंज विधानसभा, तब से अब तक बीजेपी और आरजेडी के बीच में, या यूँ कहें कि महागठबंधन और एनडीए के बीच में ही मुकाबला देखने को मिला। लेकिन इस बार कुछ खास, कुछ अलग होने जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी इस बार त्रिकोणीय मुकाबला कर दिया है। यहाँ की जो चुनावी लड़ाई है वो बेहद कांटे की टक्कर बताई जा रही है। जब से चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया मैदान में उतरे हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उतारे गए हैं, तब से यहाँ का मुकाबला और भी बेहद दिलचस्प हो गया है। हमारे पीछे आप हुजूम देख रहे होंगे, हजारों की संख्या में लोग हैं। सीधा ही हम चिंटू भैया से बात करते हैं। क्या आपने ऐसा जादू जनता बजीरगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता पर चला दिया कि यहाँ की जनता जो है चिंटू भैया मैं बना दिया है? क्या है आपने ऐसा किया? सबसे पहले मैं न्यूज फॉर नेशन के सभी साथियों को, जो इनके दर्शक हैं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि बजीरगंज विधानसभा की जो जनता है वो बदलाव चाहती है। यहाँ पे जो वर्तमान में 2010 में यहाँ पहला चुनाव हुआ था परिसीमन के बाद, तो तब से ये दोनों मिलकर के बजीरगंज विधानसभा की जनता को फुटबॉल बनाए हुए हैं। कभी ए आ जाता है, कभी बी आ जाता है। ए को आउट करिए तो बी आ जाता है, बी को आउट करिए तो ए आ जाता है। हम लोग सिर्फ फील्डिंग में लगे हुए हैं, तो इसलिए इस बार बॉलिंग बहुत फास्ट है। इस बार लेग विकेट और ऑफ विकेट दोनों ही गिर जाएगा। लेकिन चिंटू जी, आपके साथ प्लस पॉइंट ये रहा, हमने जब यहाँ एंट्री की उस समय जब आम जनता से हमने बातचीत की, आप पहले आरजेडी के साथ थे, लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते रहे, लेकिन अब यहाँ जो मुकाबला है वो अब कांटे की टक्कर बताई जा रही है। आप बजीरगंज विधानसभा क्यों चुने और यहाँ का अगर देखा जाए तो आपका मुख्य क्या विचारधारा रहेगी, आपका विजन क्या रहेगा? देखिए, बजीरगंज के हम वासी हैं। बजीरगंज में मैं यहाँ की गलियों में खेला हूँ, यहाँ के मैदानों में मैं खेला हूँ। यहाँ हमारा मित्र है, हमारा घर है, हमारा परिवार है, इसलिए बजीरगंज का विकास बहुत ज़रूरी है। और मुझे जिस तरीके से हम एक अच्छे घर को बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं और उसको स्वच्छ रखते हैं, उसी प्रकार से मुझे बजीरगंज विधानसभा अपना घर समझ करके सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित बनाना है। इसके लिए मैंने बजीरगंज को ही चुना है। अच्छा, एनडीए के बड़े बड़े नेता, आरजेडी के बड़े बड़े नेता, महागठबंधन के बड़े बड़े नेता जो हैं मैदान में उतर गए हैं, ऐसे में आप अकेले मुकाबला कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। देखिए, यहाँ बजीरगंज विधानसभा की जो जनता है वो सभी उतरने वाले नेताओं वो उतरेंगे और ये उतरे हुए हैं, तो दोनों में फ़र्क है। वो हेलीकॉप्टर से उड़ के आएंगे और फिर वापस उड़ करके वापस चले जाएंगे। यहाँ जो बजीरगंज विधानसभा की जनता चाहती है कि उनको एक स्थानीय लीडर मिले, इसलिए वो बजीरगंज विधानसभा की जनता देख रही है बहुत ही करीबी से कि यहाँ जो लोग आए हैं, यहाँ ठगने का काम किया है पिछले 15 वर्षों में। 15 वर्ष में एक व्यक्ति की आयु अगर वो 25 का है तो 40 का हो जाता है। इसलिए यहाँ बदलाव चाहिए। और यहाँ आप देखेंगे कि दो ही लोगों ने बस बजीरगंज विधानसभा को 15 सालों से अपने मकड़जाल में उलझाए हुए हैं, तो इस मकड़जाल को काटना है इस बार। यहाँ की बजीरगंज की जनता ने तय कर लिया। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे नौजवान जो हैं, हमारे साथी हैं, एक नौजवान होने के नाते भी उनका मेरे तरफ एक आकर्षण है, क्योंकि वो अपने जनरेशन का लीडर खोज रहे हैं कि मुझे अब ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके बीच जाके मैं अपनी बात रख सकूं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकूं, अपने विकास की बात कर सकूं। अब उन लोगों के पास ये संभव नहीं है कि वो काफ़ी वरिष्ठ हो चुके हैं और वो तो उनको तो अब रिटायर हो जाना चाहिए था स्वेच्छा से,
लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको रिटायर नहीं किया। एक तो रिटायर हट हो गए थे, रिटायर होकर के फिर आ गए वापस, और अपने एक जवान को पिछली बार लड़ाया था उसको पीछे कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये भी है लोगों के मन में कि युवाओं के लिए नहीं कुछ करना चाहते हैं, चाहे भले ही उनका वो परिवार हो या फिर वजीरगंज की जनता हो। इसलिए मेरा जो है वो ये है कि वजीरगंज विधानसभा की जनता एक युवा के साथ खड़ी है, बदलाव के लिए खड़ी है। और दूसरा, बहन मायावती जी का बहुत ही आशीर्वाद रहा हमारे ऊपर, और उन्होंने कहा कि आप मेरे जाकर के बहुजनों से कहिए कि वजीरगंज बदलाव मांग रहा है और बहन मायावती जी आपके साथ हैं। आने वाले समय में यहाँ जो बीएसपी के कन्वेनर हैं वो आकाश आनंद जी, उनका भी कार्यक्रम तय हो गया है, वो भी बहुत जल्द यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने ए को देखा, बी को देखा। वजीरगंज विधानसभा की जनता कहती है कि बढ़ते क्रम में चलेंगे, अब हम सी को देखेंगे। आप कोई नए विधानसभा चुनाव नहीं लड़े हैं, इससे पहले भी आप विधानसभा चुनाव इससे पहले भी आपने लड़ा है। आप महागठबंधन का हिस्सा थे तब, और जब बहुजन समाज पार्टी के हिस्सा बने तब आपका जलवा कायम है। नहीं, यहाँ लोग मैं वजीरगंज विधानसभा की जनता से ये चाहता हूँ कि आप सीधा नेता से कनेक्ट होइए। पार्टी से कनेक्ट होने से क्या होता है कि वो सिंबल के पे वो ऑलरेडी नाव पे तैर करके आते हैं और तैर करके चले जाते हैं। लेकिन आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा। और आप जानती हैं कि जंगल का जो इंजीनियर होता है वो हाथी होता है। हाथी हमेशा अपना रास्ता खुद बनाता है, वो किसी के बनाए रास्ते पर नहीं चलता। तो वजीरगंज यह दिखाएगा कि हम अपना रास्ता बना रहे हैं। जिसको आना है वो चुनाव के बाद आए, बात करेगा। इस बार हाथी घोड़ा यहाँ से चल पड़ेगा। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। ये लोगों का उत्साह है, लोगों का जुनून आगे आने वाले समय में कामयाबी की ओर दिखा रहा है। निश्चित रूप से हमने नहीं रहते हुए भी, हम एमएलए नहीं बने हैं, फिर भी हमने कई सामाजिक काम किए हैं। हमने मंगरा नदी पर 113 फीट पुल बनाया, जहां महिलाओं को पीड़ा होती थी तो वो उनको इलाज कराने में 15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। बच्चियों को स्कूल जाने में कठिनाई होती थी, 4-5 बच्चे डूब के मर जाते थे। वजीरगंज बाज़ार की जब मैं पिछली बार चुनाव लड़ा था तो कीचड़ से डूबा हुआ था। नाली में बाज़ार था कि बाज़ार में नाली था, पता नहीं चलता था। और दूसरी बात क्या है, उसके बाद वजीरगंज बाज़ार में अपने निजी खर्चे से स्वच्छता का अभियान चलाया, स्वच्छ झाड़ू लगवाया। वजीरगंज मोड़ पर शौचालय का निर्माण कराया, जहां महिला और पुरुष दोनों ही उसका उपयोग कर रहे हैं। आज सुलभ मंदिर बनवाए, हनुमान जी का मंदिर बनवाया। तो राम के नाम पर जो लोग आए हैं वो आज वहाँ पहुँच गए, तो हनुमान जी को विधायक को नहीं बनाएंगे। भरोसा है, पूरा भरोसा है। बजरंगबली पर तो राम को भरोसा था, तो काम न हुई हनुमान के बिना। चिंटू भैया आपसे सवाल है ये कि अगर वजीरगंज की जनता आपको विधायक चुनती है तो 100 दिनों में आप कौन कौन से काम जमीन पर उतारने की प्राथमिकता? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ जो थाने में व्याप्त बिचौलिए हैं, वो बिचौलिया मुक्त वजीरगंज का जो मेरा नारा है वो करना है। सीधा ऑफिसर को कनेक्ट करेंगे जनता से, दलाल नहीं होंगे बीच में बिल्कुल भी। उसके बाद हमारा है कि सुरक्षा भी, चोरी बहुत हुई है इस बार वजीरगंज विधानसभा में, और वो बेरोजगारी भी एक मुद्दा है। हमारे यहाँ एरू स्टील प्लांट के न्यू 17 साल हो गया, आज नहीं, 2007 में या 8 में रखा गया। तब से रोज़गार के लिए हमारे यहाँ ना कोई इंडस्ट्री लगी, ना एजुकेशन के लिए कोई आईटी सेक्टर में कोई कॉलेज आया। हमारे यहाँ दुर्घटना हो जाती है तो कोई ट्रामा सेंटर नहीं है। मतलब स्थिति बहुत ही दयनीय। हमारे यहाँ सड़कों की भी अभी आज की तारीख में स्थिति ऐसी है कि गाँव की तरफ बहुत सी सड़कें ऐसी है जो कि जाएंगे तो उसमें झूला झूलने का एहसास होगा आपको। यानी कि जो वर्तमान में विधायक हैं, इससे पहले भी जो विधायक रहे हैं, उनका कोई काम जो है जमीन पर नहीं देखने को नहीं, वो तो यहाँ की वजीरगंज विधानसभा की जनता से पूछ सकते हैं। कोई काम किया है विधायक जी ने? जी कोई काम नहीं नहीं किया। अब उम्मीद आपको किससे है? चिंटू भैया, सब चिंटू भैया। ए बी सी बिल्कुल सी में है भरोसा। ए बी खत्म हो गया, अब सी का नंबर आ गया, सी का नंबर आ गया। ए बी सी चला गया, उसका कुछ अब बातें नहीं करना। चित्रंजन कुमार से तो अधिक ज्यादा चिंटू भैया के नाम से आपकी ज्यादा यहाँ पे लोग उत्साह और खुशी जो है। हाँ, वो प्रेम दिखता है लोगों का, प्यार से भैया लोग बोलते हैं यहाँ पे। प्रेम है। मैं तो अभी कहता हूँ कि मैं विधायक मंत्री भी बन जाऊँगा तब भी मुझे भैया ही कहिए, क्योंकि इसमें प्रेम ज़्यादा है। इसमें हम सम्मान देते हैं लोगों को और सम्मान लोग मुझे देते हैं। मुझे इसके लिए गर्व की अनुभूति महसूस होती है। और मैं चाहता हूँ कि वजीरगंज विधानसभा, बिहार में 243 सीटें हैं, लेकिन आप गया में घूमेंगे और मगध में घूमेंगे तो लोग नेशनल पार्टी या स्थायी पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं जो यहाँ सरकार में रही है पिछले 15-20 साल, दोनों पार्टियों का, दोनों अलायंसों का ऐसा है।
लेकिन फिर भी आप जब वजीरगंज घूमेंगे तो आपको लगेगा कि वजीरगंज की दुनिया अलग है। 242 की कहानी अलग है, वजीरगंज जो है 234 नंबर, इसकी कहानी अलग है। अच्छा, जीतन राम मांझी भी कहते रहे हैं कि हम बहुत काम किए, बहुत कुछ आने के बाद में हम जो है बदले हैं गया जी को, कुछ दिखाई दे रहा है? वो उनका सवाल है, वो जीतन राम मांझी ही बता सकते हैं। अब उनके किए हुए काम को मैं नहीं बता सकता, मैं कोई एग्जामिनर तो हूँ नहीं। मैं बता सकता हूँ यहाँ पे कि मैं क्या काम करूँगा और मैंने कितना काम किया, वो मैं बता सकता हूँ। या मैं जीतूँगा तो फिर मैं क्या काम होगा उसका जवाब मैं दे सकता हूँ। बड़े लीडर हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, तो ये सौभाग्य है गया का। उन्होंने काम तो किया ही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं किया होगा, लेकिन कोई कुछ बनता है तो काम करता ही है, वो अलग बात है कि। लेकिन वो हम एग्जामिनर नहीं हैं उनके, इसलिए हम उस पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे जाति समीकरण भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे सामान्य वर्ग के जाति की भी संख्या जो है अधिक है, उसके बाद अनुसूचित जनजाति की भी यहाँ पे संख्या अधिक है। महिला वोटर जो है यहाँ पे उनकी जो है वो भागीदारी कुछ अलग ही देखने को मिलते हैं कि इधर उलट पलट भी हो जाती है। इस बार क्या कुछ माहौल बता? देखिए, दीदी के सम्मान में चिंटू भैया हैं मैदान में, इसलिए बहनें सारी मुझे ही वोट देगी, इसका मुझे पूरा ही भरोसा है। कोई भी बहन इधर उधर नहीं होगी, क्योंकि बहनों के लिए चितरंजन कुमार बिल्कुल ही खड़ा रहता है। उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान में कोई भी समझौता नहीं करते हैं हम। और वजीरगंज विधानसभा की जो स्थिति आज की तारीख में, तो बहुजन समाज का क्या है, इसका नाम ही बहुजन है, तो इसमें कोई अगड़ा पिछड़ा दलित महादलित अल्पसंख्यक वगैरह कुछ नहीं है। ये सबका है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। सबका हित हो, सब सुखी रहें। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम 243 सीट जीत रहे हैं, बिहार में फिर से मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे। देखिए, वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, वो कह रहे हैं तो अपने हिसाब से कह रहे होंगे, लेकिन वजीरगंज जब रिजल्ट आएगा वो तो कहने तो के लिए तो वो दोनों भी कह रहे हैं कि जीतेंगे। यहाँ 14 उम्मीदवार नॉमिनेशन किया है, सब कह रहा है, लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही। तो हमको उसका इंतजार करना चाहिए। 14 तारीख को जो रिजल्ट आएगा तब तक हम लोग को उस पर वेट कर लेते हैं। ये थे चितरंजन कुमार जो वजीरगंज विधानसभा सीट से प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे हैं। बहुत ही सरल स्वभाव इनका है। हमने कई पार्टियों के बारे में इनसे सवाल किया, लेकिन इन्होंने कोई जवाब ऐसा नहीं दिया। इनका बस एक ही कहना है कि अगर हमें वजीरगंज की जनता मौका देती है तो जो हमने लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को हम पूरा करके दिखाएंगे। इसकर बस इतना ही। सहयोगी दीपक के साथ न्यूज फॉर नेशन पटना। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।